एक व्यक्ति के परिवार में उसकी 3 संतान थे, 2 कन्या और 1 पुत्र। पुत्र भी योग्य था, बड़ी बेटी भी योग्य थी, लेकिन छोटी बेटी परम आलसी, क्रूरा, कठोर हृदय वाली। अब माता पिता उससे बहुत दुखी रहते, क्योंकि ना कोई घर का कार्य करती, बड़ी भी हो गई, माता पिता का कभी हाथ नहीं बटाती। बड़ा बेटा सुयोग्य, बड़ी कन्या सुयोग्य, वो भी माता पिता के साथ अपना हाथ बटाती, कार्य करती, लेकिन छोटी बेटी कुछ ना करती। सबसे उसका दुर्व्यवहार युक्त उसका व्यवहार रहता। विवाह योग्य दोनों कन्याएं हुई, विवाह योग्य पुत्र हुआ तो पहले पुत्र का विवाह किया। बड़ी कन्या और छोटी कन्या भी विवाह योग्य है। तो आज मां को चिंता हुई और कहने लगी अपने पति से कि हमें इन दोनों कन्याओं का विवाह कर देना चाहिए। अब आप देखिए मां क्या सोचती है। सभी माताएं सोचती हैं कि उसकी पुत्री का विवाह अच्छे घर में हो, लेकिन मां अपने दोनों पुत्रियों के स्वभाव से परिचित थी। इसीलिए अपने पति से कहती कि देखो, हमारी बड़ी पुत्री तो बड़ी समझदार है, बहुत दयालु स्वभाव की है, सारे कामों में माहिर है, सदग्रस्त बन सकती है, ये बहुत अच्छी हमारी पुत्री है बड़ी। और कहते हैं कि देखिए, अब हमारी इतनी अच्छी तो स्थिति नहीं है, लेकिन हमारी छोटी पुत्री सौंदर्यवान है तो किसी बड़े घर में जा सकती है, लेकिन इसे कार्य कोई आते नहीं है घर के काम करने। तो आप इसका ऐसे घर में विवाह कीजिए कि जो इसे काम ना करना पड़े, इसे काम ना करना पड़े, नौकर चाकर लगे हो तो ये इसका जीवन सलट जाएगा, व्यतीत हो जाएगा। और हमारी बड़ी कन्या हर काम में दक्ष है, यदि इसे साधारण परिवार भी मिला तब भी अपने परिवार को लेकर चलेगी। तो बड़ी कन्या का हमें कोई बहुत ज्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है, पर इस छोटी को टालने का आप कोई निर्णय कीजिए, इसको एक अच्छे घर में विवाह के कोई संबंध आप ढूंढिए। कहते हैं दोनों का विवाह हुआ, बड़ी कन्या का एक साधारण घर में विवाह हुआ और छोटी कन्या जो कार्य नहीं करना चाहती थी, करती नहीं थी, उसका एक बड़े घर में विवाह हुआ। लेकिन स्वभाव तो स्वभाव था, बड़े घर में उसका विवाह हुआ। अब वहां जाकर भी उसका यही रवैया, उसका यही व्यवहार। धन संपत्ति अकूट थी, अच्छा वर भी मिला, समझदार वर, भगवत भक्त था परिवार। तो उन्होंने एक दिन शिव कथा रखाई कि हम अपने घर में सत्संग करते हैं। बड़े से महापुरुष को बुलाया, सुंदर कथा का आयोजन किया और कहते हैं कि पूरे मोहल्ले के लोगों को बुलाया, लेकिन इस छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को नहीं बुलाया। भाई को बुलाया, पूरे परिवार को बुलाया, मोहल्ले वालों को बुलाया, लेकिन अपनी बड़ी बहन को नहीं बुलाया। तो पड़ोसन वो भी जा रही थी, आसपास ही बहनों के घर थे। तो पड़ोसन ने कहा कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव कथा हो रही है और तुम अभी तक वहां पहुंची नहीं हो, हमें भी बुलाया गया है, हम वहीं जा रहे, चलो तुम भी चलो हमारे साथ। कहा देखो बहन, हमें तो उसने बुलाया नहीं है और बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। अब वो बड़े घर की बहू है और बड़े लोगों के अपने ठाट बाट, हम गरीबों को वो कहाँ पूछेगी, और उसका स्वभाव भी कुछ ठीक नहीं है, तो हम तो यहीं से प्रणाम करते हैं, कुछ प्रसाद मिले तो मेरे लिए ले आना। क्योंकि प्रभु की कथा प्रसाद का बहुत महत्व है और शिव प्रसाद का तो और भी बड़ा महत्व है। शिव प्रसाद का कोई उल्लंघन करे तो उसे भयंकर पापी माना जाता है, घोर नरक उसे प्राप्त होता है। और कोई शिव प्रसाद की महिमा को समझकर मस्तक से लगाकर उसको धारण कर ले तो भगवान शिव की कृपा उससे मिलती है। शिव प्रसाद की ग्रंथों में बहुत बड़ी महिमा है
और शिव प्रसाद के उल्लंघन करने का जो अपराध है उसके विषय में भी ग्रंथों में लिखा है, शिव पुराण में ही लिखा है। इसलिए शिव प्रसाद का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। शिव प्रसाद को परम विनम्रता के साथ पूज्य भाव रखकर ग्रहण करना चाहिए, मानो साक्षात ये प्रभु की कृपा है। प्रसाद का अर्थ ही होता है, प्रा मतलब प्रभु, शा मतलब साक्षात और दा मतलब दर्शन। जिसमें प्रभु के साक्षात दर्शन होते हो वो प्रभु का प्रसाद है। प्रभु के साक्षात दर्शन, जिसमें प्रभु के साक्षात दर्शन हो वो भगवान का प्रसाद है। तो शिव प्रसाद का उल्लंघन करना नहीं चाहिए। बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ, विनम्रता के साथ, आदर के साथ पान करना चाहिए। शिव पुराण में बड़ी भारी महिमा है शिव प्रसाद ग्रहण करने की। तो वो बड़ी बहन जाने के लिए मना कर रही थी, तो पड़ोसन ने कहा कोई बात नहीं, शिव कथा में आमंत्रण नहीं भी मिला तो ये तो भगवान की कथा है, तुम चलो। कहा ठीक है। और साधारण परिवार में उसका विवाह था, उतना सुसज्जित होने के लिए उसके पास श्रृंगार वस्त्र नहीं थे, और वो तो बड़े घर की बहू थी, उसकी बहन। सभी लोग बड़े सुसज्जित होकर जाएं, वो भी बेचारी क्या करती, जिस प्रकार भी उसके पास साधन था उस प्रकार सुसज्जित होकर पहुंची। कुछ ले जाने के पास भेंट नहीं थी, तो पास से ही बेल की पत्तियां तोड़ी, भेंट भगवान शंकर की कथा में ले जाने के लिए तत्पर हुई। सभी लोग बड़े बड़े मेवा पकवान का थाल ले लेकर जा रहे थे, कोई प्रसाद, कोई भेंट, कोई उपहार, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं था। तो वृक्ष से बेलपत्री और कुछ पुष्प तोड़े, भरे आंचल में और लेकर पहुंची। अब पहुंची, ज्यों ही छोटी बहन ने देखा तो जल भुन गई कि अरे मैंने इसे बुलाया भी नहीं था और ये आ गई, और इतना सम्माननीय हमारा परिवार है, लोग जानते ही हैं कि ये हमारी बहन है और इसकी स्थिति ऐसी ठीक नहीं है, गरीब है। अब लोग हमारा क्या ही विषय में सोचेंगे कि ये इसकी बहन है। स्मरण रखें, अपनी स्थिति का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान, आपने देखा होगा झूला चलता है, जो राउंड झूला चलता है, आपने देखा होगा, जो कभी ऊपर होता है वो नीचे आता है, जो नीचे होता है वो फिर ऊपर पहुंच जाता है। ये भगवान की माया भी ऐसी है। माया के कारण कब नीचे वाला ऊपर पहुंच जाए और ऊपर वाला कब नीचे आ जाए, ये किसी को नहीं पता है। कब रंक राजा बन जाए और कब राजा रंक बन जाए, संसार में पता नहीं चलता है। इसलिए अपनी स्थिति का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, सबके सम्मान के साथ आदर भाव रखना चाहिए, प्रेम भाव रखना चाहिए। अब ये छोटी बहन सोचे कि ये आ गई, क्या करे। अब समाज में थोड़ा बुरा ना लगे कि देखो अपनी बहन के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, तो नाक मुंह सुकोड़ के फिर भी बैठा लिया, चलो आने दो। नौकर चाकरों से कह दिया कि इसको पीछे बिठाओ, बैठा दिया। अब सब शिव कथा हो गई, श्रवण किया सबने बड़े भाव से, श्रद्धा के साथ, लेकिन उनका मन ना लगे बहन का, जिसकी यहाँ कथा थी, क्योंकि उसका ध्यान तो उसकी तरफ ही था कि ये क्यों आई है। पूरी कथा व्यतीत हो गई लेकिन उसका ध्यान उसी पर बना रहा। कथा हुई, प्रसाद वितरित हुआ, सबको प्रसाद मिला। अपने भाई को बुलाया था, वो भी संपन्न थे, उनको भी खूब प्रसाद दिया, भाभी को प्रसाद दिया, लेकिन अपनी बड़ी बहन को प्रसाद नहीं दिया। सबको प्रसाद दिया। उसकी आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगे कि देखो मैं भी कथा सुनने आई हूं, पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए, मुझे प्रसाद न देकर इतना मेरा अपमान किया है। थोड़ा सा मुझे भी दे दिया होता तो तुम्हारा क्या जाता।
और मन में ये भाव रखा, लेकिन छोटी बहन से कुछ ना कहा। और कहते हैं कि घर आई, पड़ोसन से भी क्या कहती कि मेरी बहन ने ऐसा व्यवहार किया। कहते हैं कि जो फूल लाई थी उसी को हाथ में ऐसे रख के ढक लिया कि लोगों को ये लगे कि मेरे हाथ में भी प्रसाद है। अब देखिए क्या करती वो, उसके पास कोई उपाय नहीं था, बड़ी बहन से कुछ कह नहीं सकती थी, आगे जाने नहीं दिया कि वो बेलपत्र और पुष्प भेंट करे। तो वही बेलपत्र नौकर को पकड़ाए कि ये भगवान के चरणों में पुराण में स्थापित कर देना, और कुछ पुष्प बता लिए, हाथ में ढक कर रख लिए कि ये पता लगे कि मेरे हाथ में भी प्रसाद है। अपने पति की लाज बचाने के लिए कि लोग ये ना कहें कि उनके घर की बहू को प्रसाद नहीं दिया, तो उसने अपनी बहन से कुछ ना कहा, फूल ढककर चली आई। रुदन करते रास्ते में चली आ रही है, हे शिव हे शिव हे शिव कहते कहते बड़े दुख के साथ कि मेरा कितना अपमान हुआ प्रभु और आपने सहन कर लिया। मैंने आपकी कथा सुनी, आई है पति के पास, सारी बात बताई और कहा कि देखिए हमारे भाई भी गए थे, उनको भी प्रसाद मिला है। शिव की कथा का प्रसाद परम दिव्य माना जाता है, और हम सबको भी मिलता तो हमारा भी कल्याण होता। और कहते हैं कि अपने पति के आदेश से निवेदन किया कि मैं भाई के यहाँ चली जाती हूँ मायके, वहां से भाई से कुछ प्रसाद ले लूंगी तो हमारा परिवार भी पान करेगा, तो उसकी भी बुद्धि निर्मल होगी, शिव प्रसाद प्राप्त होगा। और कहते हैं अपने भाई के घर पहुंचने वाली थी, लेकिन मार्ग में जा रही है। अभी मार्ग में क्या घटना घटी, मार्ग में चलते चलते कुछ ही दूरी पर एक बूढ़ी मां मिली। बहुत सुंदर तुलसी का बिरवा लगा हुआ था, पौधा लगा हुआ था, पौधे के आसपास कचड़ा था। तो उस बूढ़ी मां ने कहा कि बेटी मैं वृद्ध हूं और कितने बार झाड़ू लगाओ, लोग आ आकर यही कचरा डालकर जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं समझते हैं। तुम जरा इस बिरवा के आसपास, वृक्ष पौधे के आसपास थोड़ा सफाई कर दो, यहां पवित्रता कर दो। उठाई झाड़ू, बड़ी बहन ने सफाई कर दी और कहा महा कोई और भी कार्य हो तो बताओ। कहती नहीं नहीं बेटी, बस कहाँ जा रही हो? कहा बस पास तक ही जा रही हूं, अपने भाई के घर जा रही हूं शिव प्रसाद लेने के लिए। वार्ता हुई आपस में। कहा बेटी लौटते समय आओ तो मुझसे जरूर मिलना, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया, मेरे तुलसी के वृक्ष की तुमने रक्षा की, यहाँ पर पवित्रता तुमने की है, झाड़ू लगाई है। कहा ठीक है मां, लौटते में अवश्य भेंट करूंगी। मार्ग में थोड़ी देर और चली दूर, और कहते हैं कि वहां पर पुनः एक बूढ़े बाबा मिले। तो कहा बेटी ये शिव मंदिर है, यहाँ लोग पुष्प चढ़ा जाते हैं, बिल्व पत्र चढ़ा जाते हैं, तो यहाँ जल भर गया है, जाली में ये पुष्प फंस गए हैं, यहाँ जल भरा जा रहा है। देखो भगवान शंकर इस मलिन से जल में चूंकि बहुत कचरा भर गया है, तो जरा बेटा मंदिर साफ कर दो। कहा ठीक है कर देती हूं। और वहां मंदिर को शुद्ध साफ सफाई की, पवित्रता पूर्वक वहां सुंदर निर्मलता हो गई। और बूढ़े बाबा ने कहा बेटी मेरा खूब तुझे आशीर्वाद है, लौटते समय कहाँ जा रही हो? कहा अपने भाई के यहाँ जा रही हूं। कहा लौटते समय मुझसे भेंट करना। ठीक है बाप जी, आऊंगी लौटकर तो आपसे भेंट करूंगी। थोड़ी दूर और चले, नदी आई, और नदी के किनारे एक देवी बैठी हुई थी जो अस्वस्थ थी, अस्वस्थ रूप में बैठी थी। तो उन्होंने कहा देखो बेटी तुम ये नदी के किनारे लोग कितना कचरा करके गए हैं, थोड़ा सा इसे साफ कर दो। तो बड़ी बहन ने क्या किया, थोड़ा सा साफ कर दिया और कहा बहन कोई और काम है? कहा नहीं नहीं। कहाँ जा रही हो? अपने भाई के यहाँ जा रहे हैं, तो लौटते वक्त मुझसे भेंट करना।
पहुंची अपने भाई के यहाँ। इस तरह से विलंब हो गया था, भाई भी अपनी पत्नी सहित वो सब लोग प्रसाद मिलकर पान करने वाले थे। और बहन पहुंची, कहा भैया ने स्वागत किया, क्योंकि बड़ी बहन खूब मान सम्मान करती थी अपने भाई का, भाभी का, पूरे परिवार का। तो भाई ने भी बहुत सम्मान किया, कहा बहन कैसे आना हुआ, अभी तो तुमसे वहां छोटी बहन के यहाँ भेंट हुई थी। भैया ऐसी ऐसी बात है, उसने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया, मेरी गरीबी का उपहास उसने किया है। मैं अपने हाथ में पुष्प रखकर आई हूं भैया, ताकि लोग ये ना समझे कि मुझे प्रसाद नहीं दिया था। भाई मैं तुमसे कुछ प्रसाद लेने आई हूं। भाई को भी सुनकर ये अच्छा नहीं लगा और अपनी पत्नी से कहा कि जितना भी सारा प्रसाद है वो लाकर उसमें से कुछ स्वयं रख लो, बाकी बहन को दे दो। प्रसाद दिया, लेकर मार्ग से लौट रही है। लौटते समय पहले नदी किनारे बैठी वो अस्वस्थ महिला अभी भी वहां बैठी थी, और वो कोई और नहीं थी, मां गंगा थी। वो कोई और नहीं, मां गंगा थी। अस्वस्थ उस रूप में उन्होंने एक बैग दिया, कहा पुत्री ये ले जाओ। आगे चली, बूढ़े बाबा ने भी भेंट हुई, उन्होंने भी एक बैग दिया कि पुत्री इसे ले जाओ, ये प्रसाद है, इसे ले जाओ। वो भी लेकर चली। मार्ग में जो पहले बूढ़ी माई मिली थी, जिनकी तुलसी का बिरवा साफ किया था, उन्होंने भी एक बैग दे दिया। लेकर आई है घर में, और जब खोलकर देखा तो उस बैग में क्या था? धन संपत्ति अकूट, सोना चांदी हीरे जवाहरात। एक बैग में, दूसरे बैग में अन्न धन, और तीसरे बैग में ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी जो जीवन में कभी अस्वस्थ नहीं कर सकती हैं। और ऐसा वो बैग जिसमें से जितना निकालो उतना और बढ़ता जाएगा, वो प्राप्त हुआ। और कैसे क्या था उसमें? क्योंकि वो प्रथम जो बूढ़ी मां मिली थी वो कोई और नहीं, साक्षात तुलसी महारानी थी, जिन्होंने एक बैग में खूब सुहाग का सामान दिया था कि तुम कितना भी धारण करो कभी भी ये कम नहीं होगा, तुम्हारी पति की आयु होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, स्वस्थ रहेगा, तुम सुहागिन रहोगी। और कहते हैं जो तुलसी माता के यहाँ प्रत्येक दिन दीप जलाता है, माता तुलसी से प्रार्थना करता है, उनको जल समर्पित करता है, ऐसी स्त्रियों का सुहाग लंबा होता है, आयुष्मती होती हैं वो, उनके पति की आयु बढ़ती है। तो ऐसी माँ तुलसी ने उसे सुहाग का सामान दिया। और कहते हैं जो वो बूढ़े बाबा कोई और नहीं थे, स्वयं साक्षात भगवान शंकर थे, जिन्होंने अकूट धन संपत्ति उन्हें प्रदान की, अन्न धन सोना उन्हें दिया है। और अंत में जो मिली थी वो कोई और नहीं थी, मां भगवती गंगा थी, जिन्होंने भी खूब धन संपत्ति और सर्वस्व उन्हें औषधियां प्रदान की, जिसे पान करके जीव कभी भी अस्वस्थ नहीं हो सकता। भगवान ने उन्हें खूब कृपा की। आई ऐसे प्रसाद को लेकर और अपने पति को दिया, अपने बच्चों को दिया, और कहते हैं उसे पान करके पूरा परिवार स्वस्थ हो गया, समस्त बलिष्ठ हो गए। ऐसे भगवान शंकर के प्रसाद का फल है। बोलिए शंकर भगवान की जय।